हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ईद मेकअप लुक, जो कि बहुत ही सुंदर एक गॉर्जियस सा मेकअप है एंड इसको आप किसी भी पार्टी के लिए भी कैरी कर सकते हैं। ये एक डिटेल्ड मेकअप वीडियो है तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपना बेसिक CTM कर चुकी हूँ एंड थोड़ी देर पहले मैंने लिप बाम भी लगाया था, तो लिप्स आर प्रिटी नॉर्मल नाउ। और अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपना आई मेकअप। सबसे फर्स्ट येस मैं आई मेकअप करूँगी एंड हो सकता है पूरा वीडियो जो है वॉइस ओवर में हो, तो प्लीज़ आप लोग बेयर करिएगा। और जो भी प्रोडक्ट्स होंगे ना वो सब मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे प्रोडक्ट्स जितने भी मैक्सिमम मुझे मिल जाएंगे सब मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को प्रोडक्ट्स के लिंक भी दे दूं एंड जो भी प्रोडक्ट है वो साइड बाय साइड मेंशन भी कर दूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे फर्स्ट यहाँ पर मैं आईब्रोज़ को अपने सेट करूँगी, जिसके लिए मैंने जो प्रोडक्ट लिया है वो है लॉरियल का ब्राउ आर्टिस्ट किट। एंड उस ब्राउ को सेट करने के लिए जो मैं यहाँ पे ब्रश ले रही हूँ वो है एंगुलर ब्रश। एंड जिस डायरेक्शन में आपके एंगल्स होते हैं ना, उसी डायरेक्शन में आपको जो है ब्रश को चलाना होता है स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक्स में। तो थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट एट अ टाइम पिक करिए एंड उस प्रोडक्ट को अपने ब्राउ के ऊपर सेट करते जाइए। और जिस डायरेक्शन में आपका ब्राउ होता है उसी डायरेक्शन में आपको स्ट्रोक्स भी देने होते हैं। यहाँ पे मैंने एक टॉवल डाल लिया है अपने ऊपर, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा फॉल ऑफ जो हो वो टॉवल के ऊपर गिरे। एंड यहाँ पे मैं अपनी ब्राउज को जो है सेट कर रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ कैसे हम जो है एंगल के डायरेक्शन में और आईब्रो के डायरेक्शन में ब्रश को रखते हैं हमेशा। मेरी दोनों आईब्रोज़ का शेप जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए वो फिल होने के बाद भी डिफरेंट ही दिखती है। तो मैंने अब यहाँ पे LA गर्ल का ऑरेंज कंसीलर लिया है, ऑरेंज कलर करेक्टर, एंड इसको बहुत थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने आईज़ के आसपास लगाऊंगी, वेरी लिटिल, बिकॉज ना थोड़ा मेरे आईज़ के आसपास जो है डिस्कलरेशन है। एंड अगर आपके आईज़ में डार्क सर्कल है आपके आईज़ के अंडर, तो आप ये प्रोडक्ट थोड़ा सा ज़्यादा लेके डार्क सर्कल्स को कवर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं विद द हेल्प ऑफ सेम ब्रश इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अगर आइज़ के आसपास कोई भी डिस्कलरेशन नहीं है तो इस स्टेप को आप लोग कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो आपको फास्ट फॉरवर्डेड देखने को मिलेगी, बट आपको ये स्टेप जो है बहुत स्लोली और बहुत आराम से आपको ब्लेंड करना है। एंड पहले हम ये प्रोडक्ट जो है ब्रश से अप्लाई करेंगे, देन यहाँ पे मैं एक डैम्प ट्रायंगुलर स्पॉन्ज लूँगी एंड उससे मैं फिर से प्रोडक्ट को प्रॉपरली ब्लेंड करूँगी। मेकअप को एक अच्छा सा सीमलेस लुक देने के लिए हमेशा आप लोग पहले ब्रश का यूज़ करें एंड देन उसके बाद आप लोग स्पॉन्ज से उसको अच्छे से ब्लेंड करें। अब इसके बाद मैं लूँगी मेबेलिन का जो एज रिवाइंड कंसीलर है शेड मीडियम में। ये मेरा शेड नहीं है बट मैं इसको हाईलाइट के पर्पज़ से लेती हूँ। तो यहाँ पे जो आईब्रो हमने बनाई थी इसके नीचे मैं लाइन से लगाऊंगी एंड देन इसको मैं ड्रैग करके पूरा आईज तक लेकर आऊँगी। इससे कि आपकी आईब्रो जो है ना बहुत वेल डिफाइंड दिखती है। थोड़ा सा और लेते हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट आपको पिक करना है एंड अपनी आईज के ऊपर अच्छे से मैं इसको लगाऊंगी। तो ये सेम प्रोसेस अब मैं अपनी नेक्स्ट आई पर भी रिपीट करूँगी। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको प्लीज़ स्किप मत करिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कंसील करने से आपकी आईज़ के ऊपर एक प्रॉपर कैनवस क्रिएट होता है। आई मेकअप जो है वो बहुत ही ज़्यादा खिल के नज़र आता है। ब्रश से अप्लाई करने के बाद मैं फिर से वही डैम्प स्पॉन्ज लूँगी एंड उसके बैक साइड से जो है इसको फिर से अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड करूँगी। ये सारे स्टेप्स आपको जो है थोड़ा स्लोली ही करना है। ये वीडियो में सब कुछ फास्ट फॉरवर्डेड आपको नज़र आएगा। अब मेरी दोनों आईज़ पर कंसीलर की जो ब्लेंडिंग है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है एंड अब हम यहाँ पे प्रॉपर आई मेकअप अब मैंने यहाँ पे लिया है यू कैन बी का एक आई शेडो पैलेट, जिस मल्टी कलर आई शेडो पैलेट। तो हम लेंगे इस तरीके का फ्लफी ब्रश एंड इस पैलेट का जो सबसे लाइटेस्ट शेड है उसको मैं लूँगी, जो कि है ये वाला शेड, अगर आपको दिख रहा हो ये शेड। इससे मैं थोड़ा सा ट्रांजिशन क्रिएट करूँगी यहाँ पे एंड इसी से मैं जो है अपने पूरे आईज के ऊपर इसको सेट भी कर लूँगी कंसीलर को। एंड ये मैं दोनों आईज को साथ साथ में करूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो ट्रांजिशन शेड है उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ
ताकि वो ओवर ना लगे। एंड उसको आपको फुल आईज पे लगाना है ताकि आपका जो कंसीलर है वो सेट हो जाए। तो यहाँ पे मेरा एक ट्रांजिशन शेड जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसके बाद मैं लूँगी इसी पैलेट का पर्पल का, क्योंकि मेरा जो ड्रेस है वो लाइलैक कलर का है। तो अब मैं उसका नेक्स्ट लाइटेस्ट शेड, लेट मी सी इफ यू कैन, इसका जो ये वाला शेड है ना, नेक्स्ट लाइटेस्ट शेड, आप कोई भी पैलेट अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। एंड उसी सेम ब्रश से मैं जो है अब बहुत लाइट लाइट सा पिक करूंगी, एक्स्ट्रा को सारा टैप ऑफ करके जस्ट उसके नीचे। तो अब आपको ट्रांजिशन शेड जो है वो बिल्डअप होते हुए नज़र आ रहा होगा। और साथ ही में आपको रखना है एक क्लीन फ्लफ़ी ब्रश, और उससे आपको करना क्या है, जैसे जैसे आप आई शेडोज़ को अप्लाई करते जाएंगे उससे आप जो है इनवर्ड आउटवर्ड करते हुए या फिर सर्कुलर मोशन में कलर्स को ब्लेंड करते जाएंगे। इससे आपके जो है आई शेडो के ऊपर कोई भी पैचीनेस नज़र नहीं आएगी, कुछ भी हार्श नज़र नहीं आएगा। तो अब मेरा ये वाला जो एरिया देख रहे हैं वो एकदम नीटली हो चुका है क्रीज के अबव। अब मैं ले लूँगी ऐसा पेंसिल ब्रश, एंड इस पेंसिल ब्रश को लेके जो हमारा ये होता है ना, यहाँ पे आप एक हॉलो फील कर सकते हैं क्रीज लाइन के ऊपर, यहाँ पे उसको मैं डिफाइन करूँगी। उसके लिए मैं ले लूँगी कोई भी लाइट ब्राउन शेड। मैं देखती हूँ बस, ओके, मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का एक छोटा पैलेट है, एंड इसमें से मैं पिक कर रही हूँ दिस शेड, ओके, ये वाला शेड लाइट ब्राउन, कोई सा भी एक्स्ट्रा हम टैप ऑफ करके यहाँ पे आउटर वी में एंड एकदम जहाँ पे हमारी क्रीज स्टार्ट होती है ना वहाँ पे हम लगाएंगे। कैन यू सी? एंड यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा प्लेस करूँगी, ओके। एंड फिर अगेन मैं फ्लफी ब्रश लूँगी एंड इसको जो है अच्छे से ब्लेंड करूँगी। आपको वो इतना ब्लेंड करना है कि आपकी क्रीज भी डिफाइन हो जाए एंड साथ में जो है वो लाइन जो है उसकी हार्शनेस भी ना नज़र आए। सेम प्रोसेस अब हम नेक्स्ट आईज पर भी रिपीट करेंगे। आप देख सकते हैं एक आई में मेरे डेप्थ नज़र आ रही है, दूसरी में डेप्थ नहीं है। तो देखिए सेम वे से मैं नेक्स्ट आई पे भी कलर जो है प्लेस कर रही हूँ, लाइट ब्राउन शेड, एंड उसको इनवर्ड ला के अच्छे से मैं फ्लफ़ी ब्रश से फिर से ब्लेंड कर दूँगी। इस लाइन को अच्छे से डिफाइन करने के बाद मैं फिर से वही सेम फ्लफ़ी ब्रश लेके अच्छे से आई शेडोज़ को जो है एक बार फिर से ब्लेंड कर दूँगी ताकि कोई भी हार्शनेस जो है नज़र ना आए। नेक्स्ट मैं अब उसी आई शेडो पैलेट से जो पर्पल्स में ही सबसे डार्क शेड है वाइन शेड, उसको पिक करके एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से अपने आईज़ के इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर पे रफली प्लेस करूँगी एंड देन उसको अच्छे से किसी ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड करूँगी। देखिए मैं यहाँ सिर्फ इसको रख रही हूँ रफली, एंड उसके बाद जो है सेम चीज़ जो है मैं इनर कॉर्नर पे भी वैसे ही रखूँगी। ये अच्छे से ब्लेंड हो जाने के बाद मैं फिर से थोड़ा सा कलर लूँगी सेम वाइन शेड एंड सिर्फ आउटर वी में लेंथ वाइज अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग पे प्लीज़ अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज़ आई शेडो बहुत ज़्यादा पैची दिखते हैं आईज़ के ऊपर। एक सीमलेस सा लुक आने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से हो। अब मैं नेक्स्ट आईज़ पे भी सेम वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ एंड यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि मैंने कलर जो है वो किस तरीके से पिक किया है। हमारे ड्रेस का जो भी लाइटेस्ट शेड होता है ना उसको हमें हमेशा ट्रांजिशन के लिए यूज़ करना चाहिए। जो सबसे डार्केस्ट शेड है उसको आउटर वी पे हमेशा इंटेंसिटी के साथ बिल्ड करना चाहिए, एंड जो सबसे लाइटेस्ट शेड है या फिर जिसमें शीन आपको दिख रही है उसको हम आई बॉल के ऊपर प्लेस करते हैं ताकि जो है आपके मेकअप को एक अच्छा सा पॉप मिल सके। तो अब जो नेक्स्ट शेड जो मैं सेंटर में पॉप करने के लिए लूँगी वो मैं कुछ सिमिलर इससे लूँगी, लाइक ये वाला जो शेड आपको मेरी ड्रेस में दिख रहा होगा, आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं, इससे कुछ सिमिलर लूँगी मैं। तो ये हो गया ना, तो आउटर पे मैंने ये लिया, साइड्स में मैंने ये लिया डार्क वाला शेड, एंड ये वाला जो है मैं ये सेंटर पे लूँगी।
तो मेरे पास ना ये एल्फ का एक छोटा सा मिनी सा आई शेडो पैलेट है। लेट मी सी इसका पे ऑफ कैसा है। तो इसका आई एम थिंकिंग ये वाला शेड में लेती हूँ, ये वाला फर्स्ट वाला। इसको सिर्फ मैं सेंटर ऑफ द लिड जो है प्लेस करूँगी, कहीं नहीं जाएंगे। ओह वाओ, इट्स रियली नाइस। सिर्फ मैंने फिंगर्स इसको प्लेस कर दिया है। अब एक क्लीन ब्रश लेके सेंटर में हमने जो कलर रखा है उसके आसपास अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ताकि बहुत अच्छा सा एक ग्रेडियंट इफेक्ट हमें देखने को मिले। अब मैंने लिया है मेबेलिन का पेन टिप आईलाइनर, कोलोसल आईलाइनर, एंड उससे मैं अपनी दोनों आईज को प्रॉपरली लाइन करूंगी। आप कोई भी आईलाइनर ले सकते हैं एंड अपने अकॉर्डिंग थिक या थिन आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं। देन मैंने यहाँ मेबेलिन का ही हाइपर कर्ल मस्कारा लिया है एंड अब इसे मैं दोनों अपर लैशेज में अप्लाई करूंगी। अभी हमें लोअर लैश लाइन पे ना ही कोई मेकअप करना है ना ही कोई मस्कारा अप्लाई करना है। अब यहाँ मैं क्विकली अपने लैशेस को अप्लाई कर रही हूँ। लैशेस पे मैंने ग्लू लगा के मैं इसको ड्राई करके अप्लाई कर रही थी। लैशेस यहाँ मेरे डन हो चुके हैं एंड उसके बाद मैं एक वेट वाइप लेके अपने रिमेनिंग फेस को अच्छे से क्लीन कर लूँ ताकि जो भी कोई फॉल ऑफ था वो सब क्लीन हो जाए। एंड देन मैं थोड़ा सा अपने फेस को, वैसे तो मैं CTM कर चुकी हूँ बट फिर भी थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी। अच्छे से मॉइस्चराइज करने के बाद फेस को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ कलर बार का प्राइमर। ये मेरा बहुत ज़्यादा, मतलब मैं स्टार्टिंग से हमेशा यही प्राइमर यूज़ करते आई हूँ एंड इस प्राइमर को मैं यूज़ करूँगी सिर्फ अपने T जोन पे एंड थोड़ा सा जहाँ पे मेरे C जोन पे पोर्स हैं सिर्फ उतने एरिया में मैं इसको अप्लाई करूँगी। और अगर आपके फेस पे ज़्यादा ओपन पोर्स नहीं है तो आप इस स्टेप को कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं अगर आपका फेस प्रॉपरली प्रेप्ड है तो। इसके बाद अब मैं अपने फेस पे कलर करेक्शन करूँगी, यानी जो भी स्पॉट्स, जो भी मार्क्स मेरे फेस पर है, पिंपल्स के, टैनिंग, इन सब के ऊपर मैं ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करूँगी। सेम वही ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ LA गर्ल का एंड एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं इन सबको अप्लाई करती जा रही हूँ एंड बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से जो है मैं इनको ब्लेंड कर दूँगी। अब मैं इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी पैक के कंसीलर ब्रश की हेल्प से एंड इसको फैलाना नहीं है। जिस स्पॉट पे आपने कलर करेक्टर लगाया है बस उतने एरिया में ही आपको ब्लेंड करना है। कलर करेक्शन को मैं अच्छे से ब्लेंड कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट टर्न जो है वो है फाउंडेशन का, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा रीसेंट परचेज़ जो कि है मेबेलिन का सुपर स्टे ल्यूमी मैट फाउंडेशन। आज मैं पूरे मेकअप के लिए इसी फाउंडेशन का यूज़ करूँगी। अब पूरे फेस पे मैंने फाउंडेशन के छोटे छोटे डॉट्स में इसको मैंने अप्लाई कर लिया है। अगर आपका कोई और मेथड है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ये मेरा मेथड है, मैं कंफर्टेबल हूँ उससे। सो यहाँ पे मैंने डॉट्स अप्लाई कर लिए हैं। देन मैंने एक बफर ब्रश लिया है एंड उससे मैं पूरे फेस में फाउंडेशन को अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। अच्छे से नेक, ईयर्स, सब एरिया को अच्छे से कवर करते हुए आप प्रोडक्ट को जो है स्प्रेड करिए पूरे फेस पे इवनली। एंड देन हम लेंगे एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर। ये प्रॉपरली डैम्प्ड होना चाहिए एंड उससे हम डैप करके अच्छे से एक इवन सीमलेस सा टोन लेकर आएंगे फाउंडेशन का पूरे फेस पे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा फाउंडेशन है। बेशक कवरेज उतनी अच्छी नहीं है बट ये कितना अच्छा सा ग्लो नेचुरली प्रोवाइड कर देता है फेस के ऊपर। अब यहाँ मैंने फिर से मेबेलिन का एज रिवाइंड कंसीलर ले लिया है एंड इससे मैं थोड़ा सा फेस को हाईलाइट करूँगी एंड थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रिवर्स कॉन्टोरिंग भी किया है, आप देख सकते हैं ईयर के पास से। एंड बस उसको मैं अब अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी किसी भी ब्लेंडिंग ब्रश से। ब्लेंडिंग चाहे आईज़ में हो या फेस पर हो, बहुत प्रिसाइजली एंड बहुत अच्छे से करिएगा क्योंकि ये जो ब्लेंडिंग है ये फैलनी नहीं चाहिए पूरे फेस के ऊपर। ये जहाँ जहाँ पे जो प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं सिर्फ उतने एरिया में ही होना चाहिए। उसके बाद एक बार ब्यूटी ब्लेंडर से भी हम अच्छे से सब कुछ ब्लेंड कर देंगे। इसको हाईलाइट करने के बाद मैंने लिया है शुगर का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर एंड मैं उसको जल्दी से अपने अंडर आई एरिया में एंड थोड़ा सा चीक्स पे अप्लाई करूँगी ताकि अंडर आई जो है वो क्रीज ना करे। अब जो हमारी आईज का जो रिमेनिंग मेकअप बचा हुआ था हम उस मेकअप को करेंगे। सेम आई शेडो पैलेट से जो सबसे डार्केस्ट शेड था यानी वाइन शेड, उसको जो है मैं फिर से अपने अंडर आई में पूरे में अप्लाई करूँगी। ये देखिए अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं जो लाइटेस्ट शेड है उसको थोड़ा थोड़ा डार्क शेड के नीचे जो है अप्लाई करूँगी ताकि डार्केस्ट जो है वो सबसे ऊपर दिखाई दे एंड लाइटेस्ट जो है उसके भी नीचे दिखाई दे। अब इसके बाद मैंने मेबेलिन का कोलोसल काजल लिया है। ये बहुत अच्छे से स्मज होता है एंड मेरा गो टू काजल है ये। एंड इसको मैं अब वाटर लाइन को फिल करके अच्छे से एक ब्राउन शेड के साथ स्मज कर दूंगी।
काजल को स्मज करने के लिए मैंने यहाँ कलर बार का स्मजिंग ब्रश लिया है। अब जिस आई शेडो को हमने आई बॉल के ऊपर लगाया था पॉपअप करने के लिए, सेम उसी आई शेडो को हम अंडर आई में एकदम स्टार्टिंग में बस ज़रा सा अप्लाई करेंगे। इससे आई बहुत सुंदर से ग्लो करती है। यहाँ मैंने आईलाइनर को थोड़ा सा इनर कॉर्नर से एक्सटेंड किया था। देन मैंने ले लिया है शुगर का कॉन्टोरिंग स्टिक। ये स्टिक मुझे बहुत पसंद आता है एंड उससे मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी। यहाँ पे मैं कॉन्टोरिंग का थोड़ा सा रूल आप लोगों को बता रही थी कि कॉन्टोर हमें कैसे करना चाहिए। कॉन्टोरिंग के लिए हमें हमारी आईब्रो की आर्च को एक गाइडलाइन लेना होता है एंड टॉप ऑफ द ईयर से लेके हमें आईब्रो की आर्च तक एक लाइन जो है ड्रॉ करनी होती है। उसके अलावा आप पूरे फेस पे देख लीजिए मैंने कहाँ कहाँ पे कॉन्टोरिंग के लिए अप्लाई किया है प्रोडक्ट को। कॉन्टोरिंग से फेस को बहुत अच्छी एक डेफिनेशन मिलती है। जो इतना प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद फेस जो पूरा है ब्लैंड हो जाता है, तो उसको अच्छे से डिफाइन करने के लिए कॉन्टोरिंग बहुत मस्ट है। एंड यहाँ पे मैंने कॉन्टोरिंग ब्रश ले लिया है, ब्लेंडिंग ब्रश है बेसिकली, एंड उससे मैं अच्छे से प्रोडक्ट को जो ब्लेंड कर रही हूँ। सेम इसी वे में मैं पूरे फेस पे कॉन्टोरिंग प्रोडक्ट को ब्लेंड कर लूँगी। कॉन्टोर को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अब यहाँ पे मैं नोज़ को कॉन्टोर कर रही थी। जब इसको हम ब्लेंड करते हैं तो हम आईब्रो के एंड से इसको जॉइन कर देते हैं ब्लेंड करते हुए, ये देखिए। देन मैं कॉन्टोरिंग को अच्छे से एक ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर दूँगी। कॉन्टोरिंग के बाद मैंने यहाँ पे लिया है मेकअप रेवोल्यूशन का लिक्विड ब्लश इन दी शेड रोज़ लस्ट एंड जस्ट स्माइल एंड अप्लाई इट ऑन द एप्पल ऑफ योर चीक्स। एंड फिर मैंने यहाँ पे इसको ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर दिया। ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं, आप अपने हाथों से भी ब्लेंड कर सकते हैं, कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने शुगर का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर लिया है एंड एक पाउडर ब्रश की हेल्प से मैं पूरे फेस को थोड़ा सा मैटिफाइंग इफेक्ट देने के लिए एंड मेकअप को लॉक करने के लिए इस पाउडर को पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का एक ब्लश ऑन पैलेट लिया है एंड इसमें से मैं अपने ड्रेस से मैचिंग एक कलर पिक करके अपने फेस को ब्लश करूँगी। एंड देन मैंने यहाँ पे निक्स का सेटिंग स्प्रे लिया है, उसको स्प्रे करके मैं पूरे फेस के मेकअप को सेट कर दूँगी। अब मैंने यहाँ पे लिया है फैन ब्रश एंड मेरा बहुत ही फेवरेट वेट एंड वाइल्ड का ब्लॉसम ग्लो शेड का हाइलाइटर लिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से टूटी फूटी अवस्था में है। अब मैं उसको फैन ब्रश पे लेके थोड़ा थोड़ा अपने चीक बोन्स के हाई पॉइंट पे अप्लाई करूँगी, नोज़ पे अप्लाई करूँगी, सिर्फ हाई पॉइंट्स पे। फिर मैंने ब्राउ बोन्स को भी जो है हाईलाइट कर लिया। देन मैंने आईज़ के इनर कॉर्नर पे भी हाईलाइट अप्लाई कर लिया एंड इसके साथ हमारा फेस मेकअप जो है वो कंप्लीट होता है। मैं यहाँ पे एक ब्राउन लिप लाइनर लूँगी एंड उससे अपने लिप्स को लाइन करूँगी। मेरी लिप्स ऑलरेडी थोड़ी बहुत ब्रॉड है तो मैं इंटरनल अंदर से ही इसको लिप को लाइन करूँगी। देन मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लिपस्टिक लिया है पर्पल विलन एंड उसको मैं अप्लाई करूँगी अपने लिप्स के ऊपर। बट जब मैंने इसको अप्लाई किया तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ये काफ़ी ज़्यादा डार्क लग रही है मेरे ड्रेस के कंपैरिजन में, तो फिर मैंने उसको टॉपअप किया लैक्मे के एक दूसरे शेड के साथ एंड ये शेड अब मुझे बहुत पसंद आ रहा है। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी कि कौन सी ईयरिंग ज़्यादा बेटर लगेगी मेरी ड्रेस के ऊपर। फाइनली मैंने ये लॉन्ग वाली जो जरकन की ईयरिंग्स है मैंने उसको सिलेक्ट किया। सो येस, ये था मेरा कंप्लीट मेकअप लुक। आई होप आप लोगों को ये मेकअप लुक पसंद आया हो। ये सिर्फ आप ईद पे ही नहीं, आप किसी भी पार्टी लुक के लिए भी एज अ वेडिंग गेस्ट भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप मैं आप लोगों के मेकअप के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाई हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसको ज़रूर लाइक करें एंड इसको शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आज आप मेरे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरीके की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिले। एंड मेरे सभी मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को ईद बहुत बहुत मुबारक हो इन एडवांस। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। बाय, लव यू ऑल।